हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लव मेरे सारे यूपी लेखपाल के साथियों। तुम सबके लगातार सवाल आ रहे हैं कि सर केस में क्या हो रहा है। यार हाई कोर्ट का केस है, सेशन या तहसील में नहीं लड़ रहे हो, ठीक है। और जो तुम लोग लगातार कह रहे हो ना कि सर क्या होगा अगर एक बार लेखपाल का परीक्षा हो गया फिर तो कोई मतलब नहीं है। ये 3 ऑर्डर दिख रहा है तुमको, ये 3 ऑर्डर यूपीएसआई का है, प्रक्रिया चल रही है। लेकिन ऑर्डर में क्या लिखा है, नीचे पढ़ो। ऑर्डर में ये लिखा है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, लेकिन अगर इसका फैसला हमारे हक में आया तो ये बात भर्ती बोर्ड को माननी पड़ेगी। ठीक वैसे ही जैसे लेखपाल की परीक्षा हो जाए, नियुक्ति हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन फिर भी अगर हम ये केस जीतते हैं तो तुम लोगों को मौका दिया जाएगा, दोबारा दिया जाएगा, चाहे वो 10 साल बाद देना हो। तो भी मैं एक बात बता रहा हूं बस तुमको, ये होता है कोर्ट का नियम। ये नहीं कह रहा हूं 10 साल लग जाएगा, तुम लोग फिर उल्टा समझ लोगे। और एक और चीज कि तुम लोगों को सब चीज घर पे बैठा चाहिए, तुमको आगे नहीं आना है। तुमको इवन मैंने जब तुम लोगों को कहा कि भाई अपना डेटा तो भेजो, हम कोर्ट में डेटा क्या प्रेजेंट करेंगे, अभी तक सिर्फ 59 लोगों ने अपना डेटा भेजा है। हम डेटा क्या प्रेजेंट करेंगे कोर्ट में, और बाद में याची लाभ मिल जाएगा तो तुम लोग कहोगे सर आपने तो सिर्फ उन लोगों को फायदा करवा दिया जिनको याची बनाया था। यार हम क्या करें, हमारे पास जितना डेटा होगा उतना ही तो कर पाएंगे ना। और लॉ होता है, कोर्ट उन्हीं को देती है रिलैक्सेशन जो उनके पास जाते हैं मांगने के लिए कि हमको दो, उनको मिलता है, समझ रहे हो। तो डेटा तो देते, कम से कम तुम्हारा नाम लिस्ट करके दिखाते तो इतने बच्चों को आज तक 10 लाख मामला यहाँ लाखों का है, यहाँ आ रहा है 50, उसमें भी लड़कियां सिर्फ 4। तो जब तुम लोग डेटा ही नहीं दोगे, जब तुम लोग नाम ही नहीं ऐड करवाओगे तो फिर हम कैसे कर पाएंगे। ये भी एक चीज है कि तुम लोग घर पे बैठ के, ये टेलीग्राम ग्रुप है देख लो, इसमें आकर के बात कर लो, शर्मा जी से बात कर लो, हमसे बात कर लो, डेटा उनको भेज दो ध्रुव शर्मा जी को, ताकि तुम लोग की लिस्टिंग तो करवा लें वो। नहीं अगर तुम लोग को अभी भी उम्मीद है कि कहीं लखनऊ में बैठ के कुछ करवा लेगा तो तुम लोग ठीक है करवाओ। हम तो ये 3 ऑर्डर फालतू का लेके बैठे हुए। तो इन सारी चीजों पे बात। और एक और बुरी बात, तुम क्या समर्थन दे रहे हो, तुम मुझे सब्सक्राइब तक नहीं करते हो, बेल आइकन नहीं दबाते हो कि तुमको तुरंत अगर लेखपाल की कोई बात है तुरंत तुम लोगों तक पहुंचे। ये भी तुमको नहीं करना है। क्यों, हम बड़े हो जाएंगे। अरे घंटा तुम लोग बड़ा करोगे, तुम्हारी लड़ाई कितनी भी लड़े हम जानते हैं कि कितने लोग कैसे हैं, लेकिन हम अपने काम से बंधे हुए, ईमानदारी से काम करना हमारा काम है। फिर भी बोलना मेरा काम है। अगर चैनल पे नए हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी लड़ाई लड़ी जा रही है, तो तुम हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो, ठीक है। अब आगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट लेखपाल की चीजें हैं जो अपडेट्स आ रही हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। और साथ ही बोर्ड की तरफ से भी एक अच्छा आया हुआ इंडिकेशन जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। इन सारे पहलुओं पे 1 बाय 1 करके बात करेंगे। इससे पहले एक और चीज, थोड़ा सा आप सबको जैसे पता है कि मैं अनअकैडमी से जुड़ा हुआ हूं, तो अनअकैडमी ने पीसीएसजे जुडिशरी की क्लासेस लेके आई हैं। अगर आप में से किसी का भी जज बनने का सपना है तो अनअकैडमी का पीसीएसजे का कोर्स ले सकता है। अमित लॉ 10 मेरा कोड है, जिसको डालने से उसको फ्री में बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, जैसे कि उसको लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, और उसके साथ उसको अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज मिल जाते हैं, प्रैक्टिस सेट्स मिल जाते हैं, बैच कोर्स स्टडी मटेरियल की पीडीएफ मिल जाती है, मेंटरशिप गाइडेंस मिल जाती है, सारे सिलेबस को कवर करके बनाया जाता है, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, टेस्ट सीरीज, आपको सब कुछ फ्री में अमित लॉ 10 डालना है। लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप अपने जज बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। एक से एक अच्छे फैकल्टी आपको पढ़ाते हैं, साथ ही आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलते हैं, पूल ऑफ लर्नर मिल जाता है, राइज ऑफ हैंड, कोई भी दिक्कत है आप हाथ उठाइए, सवाल पूछ लीजिए, क्लासेस मिस ना हो इसलिए आपको रिमाइंडर भी भेजा जाता है, लेक्चर नोट्स की पीडीएफ मिल जाती है, और सबसे अच्छी बात है कि एनी टाइम आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। साथ ही आपको कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, सिविल प्रोसीजर, जूरिस्प्रूडेंस, एविडेंस, हिंदू लॉ, आईपीसी, एविडेंस एक्ट, सब चीज़ आपको कवर करके दी जाती है, जिससे कि आपके जुडिशरी के सपने को पूरा कर पाएँ आप। और उसके साथ ही आपको अलग अलग दिनों पर आईपीसी हो, सीआरपीसी हो, सबके अलग अलग दिनों पे टेस्ट होते रहते हैं। तो अगर सीरियसली आप जज बनने के लिए अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी का ये अमित लॉ 10 डाल करके, लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जा करके आपको फ्री में ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो आप अपना आकलन जरूर कर सकते हैं कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आपकी तैयारी कैसी है, और आप अपना जज बनने का सपना जो है वो पूरा कर सकते हैं। आपको वहाँ सब कुछ मिल जाता है A to Z, तो आप ले सकते हैं, लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब देखो तुम लोगों के लिए एक और चीज़ आ जाती है, अब आ जाते हैं तुम्हारे लेखपाल की बात पर। अब इसमें भी हुआ ना बना देना कि सर आप तो ऐड कर रहे हो, यार काम है मेरा, ठीक है। और जो ये याची अभी मैंने जो डाले हैं ना 21 लोगों का फ्री में, 26 लोगों का, उनमें से किसी ने पैसे अभी तक दिए नहीं हैं। तो पैसे कमाने भी पड़ते हैं, क्योंकि एक आदमी का 960 रुपये आता है, तो कहीं से लेके आता हूँ तभी कहीं देता हूँ, ठीक है। चलो अब एक बात करते हैं, लेखपाल में अल्टीमेट एक चीज़ तो हुई है कि भर्ती बोर्ड की तरफ से भी, वहाँ से भी एक इंडिकेशंस आ रहे हैं कि महिलाओं की जो कटअप जो 64 है उसको वो लोग कंप्रोमाइज़ करेंगे। और ये चीज़ एकदम खामोशी से देखने वाली, एक बार वो कंप्रोमाइज़ कर लें,
अगर महिलाओं की वो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं तो हमारे लिए अच्छा है कि फिर हम ओबीसी की क्यों नहीं करेंगे, आप एससी एसटी की क्यों नहीं करेंगे, एक्स सर्विसमैन की क्यों नहीं करेंगे, है ना, पीडी हैंडीकैप्ड लोगों का क्यों नहीं करेंगे। तो एक बार वहाँ डाउन होता है ना, तो फिर आपको कोर्ट की लड़ाई से पहले वहाँ हम लोग चढ़ जाएंगे कि भाई आपने एक को क्यों किया, फिर सबको कीजिए। तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो हम वहाँ भी प्रयास में हैं, लगातार टच में हैं, वहाँ के संबंधित अधिकारियों से भी टच में हैं, तो आपके लिए प्रयास जारी है। अब एक चीज़ और समझो कि बहुत सारे साथी ये कह रहे हैं कि सर अगर लेखपाल का एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। आपको पता नहीं है कि शिक्षकों की भर्ती तो 2018 में हो गई थी 68,500, लेकिन अभी उसमें से 6800 साथियों की बहाली अब जाकर हुई है जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। तो 6800 और लोगों को जोड़ा गया है उसमें, उसी भर्ती में जोड़ा गया है, उसी नियोजन में जोड़ा गया है। तो कोर्ट के ऑर्डर ऐसे इंप्लीमेंट होते हैं कि जब ऑर्डर आता है तो किस समय से इंप्लीमेंट करना है वो कोर्ट के अंडर में होता है। इसलिए आप परेशान ना हो कि लेखपाल से पहले आपका फैसला नहीं आया तो आपका मौका छूट जाएगा। आपको मौका तो 10 साल बाद भी मिलेगा, लेकिन 10 साल नहीं लगेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन ये कोर्ट की प्रक्रिया है, एकदम से नहीं हो जाती है, आप तुरंत से नहीं कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा सब्र रखिए। आपकी लड़ाई अगर मैं लड़ रहा हूँ तो थोड़ा सा आपको भरोसा रखना जरूरी है, क्योंकि मैं निःशुल्क लड़ रहा हूँ। पर आप लोग थोड़ा एक्टिव रहिए, डेटाज हमें चाहिए ताकि हम ये प्रूव कर पाएँ कि कितने लोग लगातार लेखपाल की भर्ती से प्रभावित हो रहे हैं, कितने लोग इस नौकरी के इंतजार में बैठे थे, कैसे भर्ती बोर्ड ने 10-10 महीने बैठाने के बाद उन्हें मौका नहीं दिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं आप सबके लिए। इसलिए एकजुट हुई। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। आप एडवोकेट दुर्वेश शर्मा से बात कर सकते हैं, वही ड्राफ्टिंग तैयार कर रहे हैं, वही आपके केस को परस्यू कर रहे हैं, तो आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो लगातार ये सारी चीज़ें है, थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, हम आपको अपडेट दे देंगे। एकदम से नहीं होता है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि केस की बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं। एक बार फाइल होने के बाद मुंह उठा के ना हम जाते हैं ना मुंह उठा के कोर्ट बुलाता है, समझ गए। चलिए, तो थोड़ा रिलैक्स रहिए, भरोसा रखिए, आप सबके लिए अच्छा ही करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। प्रणाम।